हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जो अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनएसयूटी वेरियस क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021। एनएसयूटी मतलब नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुके हैं, जिसमें से हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, साथ ही हेड क्लर्क की पोस्ट है, साथ ही असिस्टेंट स्टोर कीपर की भी पोस्ट निकली है जो कि एक क्लरिकल पोस्ट ही होती है, और कुछ टेक्निकल पोस्ट भी है, जिसमें से सबसे बेस्ट मुझे लगी जूनियर मैकेनिक की पोस्ट। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी हुई हैं। मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल से आपको समझाऊंगा, साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ साथ मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस भी बताऊंगा। काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं, कल से कमेंट कर रहे हैं। साथ ही सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब आपकी कहां पे होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, एग्जाम सेंटर्स क्या होंगे, पूरी डिटेल ए टू जेड मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये सभी पोस्ट एनएसयूटी यानी कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर निकली हुई है, जो कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी है। बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के अंदर 126 रखी हुई है, जो कि पोस्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पोस्ट वाइज अगर हम वैकेंसीज के बारे में बात करें, जो एलडीसी की पोस्ट है उसके लिए टोटल 35 वैकेंसीज है, जूनियर स्टेनोग्राफर की 10 वैकेंसीज है, अपर डिवीजन क्लर्क की लगभग 8 वैकेंसीज है, हेड क्लर्क की जो कि मेरी फेवरेट पोस्ट है उसके लिए 7 वैकेंसीज रखी हुई है, और असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 1 वैकेंसी रखी है। साथ ही जूनियर मैकेनिक के लिए लगभग 21 वैकेंसीज रखी है। सभी पोस्ट ऑलमोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, जो मैंने आपको बताई। केवल जो हेड क्लर्क की पोस्ट है ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसका जो ग्रेड पे है, सैलरी वो बहुत ही हैवी रहने वाली है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 2 दिन पहले यानी कि 27 जून 2021 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ध्यान से सुनिएगा, वो 31 जुलाई 2021 रहने वाली है। बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, जो ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है, ऑलमोस्ट सभी ग्रुप सी की हेड क्लर्क को छोड़कर जनरल ओबीसी के लिए यहां पर फीस चार्ज की गई है 1200 रुपए, और जो एसटी एससी पीएच कैटेगरी है उनके लिए 800 रुपए यहां पर फॉर्म फीस चार्ज की गई है। बात कर लेते हैं ग्रुप बी जो हेड क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए जनरल ओबीसी वालों को 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे, और एसटी एससी वालों को 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे केवल ग्रुप बी के लिए। थोड़ी इन्होंने जो फॉर्म फीस है वो अनरीजनेबल रख दिया, मुझे भी पता है, थोड़ी फील हो रहा है। बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जितनी ग्रुप सी की पोस्ट है उनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं, मिनिमम कुछ भी एज क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम 27 ईयर है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और जो एज कैलकुलेट होगी आपकी वो 1 जून 2021 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी एससी वालों को इसमें 5 ईयर का, बाकी पीएच कैटेगरी वालों को भी इसमें काफी रिजर्वेशन दिया गया है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। पोस्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी एलडीसी की पोस्ट है उसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 12th पास किया हो, साथ ही आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, 35 वर्ड मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम होने के बाद आपको इसमें स्किल टेस्ट देना होता है। जूनियर स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए भी आपको 12th पास होना चाहिए। इसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हो इंग्लिश की। अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपका इसमें भी स्किल टेस्ट होगा, आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश की टाइपिंग करनी होती है। हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग की स्पीड वही 35 वर्ड पर मिनट इसमें रखी हुई है इंग्लिश की। असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 12th पास मांगा हुआ है, वही टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। और साथ ही जूनियर मैकेनिक की जो पोस्ट है वो थोड़ी टेक्निकल पोस्ट है। अगर आपने कोई भी डिग्री की है मैकेनिक से रिलेटेड, या फिर आपने कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वगैरह किया, या फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है मैकेनिक ट्रेड से, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जूनियर मैकेनिक वाली पोस्ट के लिए। यहां पर स्किल टेस्ट नहीं रखा हुआ है, लैब टेस्ट वगैरह जो भी होगा वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब से कब तक, क्या एपेड कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एपेड कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक डेट दी हुई है, आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लियो 1 जून 2021 तक, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है ये चीज, समझ गए ना? अब एक कैंडिडेट
एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको फॉर्म फी अलग अलग पे करनी पड़ेगी। आप एलडीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप यूडीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा और जो आपका एग्जाम होगा बाद में वो भी आपका अलग अलग ही होगा, एग्जाम सिलेबस पैटर्न भी अलग अलग रहेगा। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। यूजुअली सभी पोस्ट के अंदर 3 स्टेजेस रखी हुई हैं, जिसमें से पहला है आपका एग्जामिनेशन, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है, यह कहा हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जल्दी ही इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए बता दूं, चाहे हमारी यूडीसी की पोस्ट हो, हेड क्लर्क की पोस्ट हो, या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, या फिर एलडीसी की पोस्ट हो, इनका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा जो एसएससी एलडीसी की जो वैकेंसी निकलती है, एसएससी सीएचएसएल। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी सीएचएसएल को रेफरेंस में लेते हुए प्रिपरेशन करिए, जो उसका एग्जाम पैटर्न हो, जो उसका सिलेबस होता है उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ऑब्वियसली एलडीसी यूडीसी की पोस्ट है और बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर है। ऑब्वियसली आपको रीजनिंग कवर करना पड़ेगा, आपको मैथ्स कवर करना पड़ेगा, आपको जीएस कवर करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा। तो इस सिलेबस के ऊपर फोकस करिए और जल्द ही एग्जाम पैटर्न सिलेबस आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में कोई डिटेल नहीं दी हुई है, आप एसएससी सीएचएसएल को रेफरेंस लेते हुए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहली स्टेज तो ये होगी। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है सेकंड स्टेज की, जो कि आपका स्किल टेस्ट होगा। एलडीसी यूडीसी स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए तो आपकी टाइपिंग, या फिर स्टेनोग्राफी वाली के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट रखी हुई है, तो आपका वो होगा 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग की स्पीड निकाल के दिखानी होगी। अगर आप इस स्टेज को भी क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली बारी आती है लास्ट स्टेज की, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो एक तरीके से 2 ही स्टेज अगर देखा जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हर एक जॉब में होता ही है, वो मेरिट लगने के बाद होता है, किसी में मेरिट के पहले हो जाता है। ठीक है, अब सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? जो आपका एग्जाम होगा वो 75 बेसिस का होने वाला है, 75 वेटेज का होने वाला है, यानी कि 70% मार्क्स आपको उसमें दिए जाएंगे। 25% आपका स्किल टेस्ट का होने वाला है, यानी कि 100% में से आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, यानी कि 75% मार्क्स आपके एग्जाम के लिए रखे जाएंगे, 25% मार्क्स आपके स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग वगैरह में रखे जाएंगे। उन दोनों को कंबाइंड करके, उन दोनों को जोड़ के फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी, जिसके बाद आपका प्रॉपर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही अच्छा इन्होंने रखा है, बहुत ही एक रिजनेबल रखा है, क्योंकि यार छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लाइफ सेट हो जाती है अगर किसी की यहाँ पर जॉब लग जाए। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एग्जाम सेंटर कहां होगा? इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है, जो एग्जाम सेंटर होंगे वो दिल्ली एनसीआर के अंदर होंगे। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात, दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिसमें यूपी में भी आ जाते हैं एग्जाम सेंटर, दिल्ली के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है, हरियाणा के अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन साथ साथ इन्होंने यह भी कहा है, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो हर स्टेट में इसका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि बिहार में भी एग्जाम होगा, राजस्थान में भी एग्जाम होगा, या साथ ही आपका मध्य प्रदेश में एग्जाम होगा, यानी कि आपके होम स्टेट में भी इसका एग्जाम होगा, अगर फॉर्म ज्यादा अप्लाई होते हैं। वैसे नहीं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर इसका एग्जाम सेंटर आपको मिल सकता है, तो ये आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा और आपकी इन हैंड सैलरी क्या होगी। सभी की सभी पोस्ट आपकी क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड आपको वर्क करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह आपकी इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, सभी क्लरिकल पोस्ट है, बहुत ही फ्रेश जॉब है, अपना एसी कैबिन में बैठोगे, बढ़िया जॉब है, मुझे एक्सपीरियंस है इन टाइप की जॉब का। सैलरी के बारे में बात करें, जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट है, यानी कि एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, जूनियर स्टेनोग्राफर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, या फिर हमारा जूनियर मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, इनका जो एलडीसी का जो ग्रेड पे है वो 1900 है, यानी कि एलडीसी के लिए आपको 27,000 के आसपास इनिशियल सैलरी मिलेगी। बाकी जो मैंने आपको पोस्ट बताई, यूडीसी, जूनियर स्टेनोग्राफर या फिर जूनियर मैकेनिक, स्टोर कीपर, इनका जो ग्रेड पे है वो 2400 के आसपास है, 2400 ग्रेड पे है, तो यहाँ पर आपको इन हैंड सैलरी 32,000 के आसपास मिलेगी। और जो आपकी हेड क्लर्क की पोस्ट है, ये ठहरी ग्रुप बी की पोस्ट, इसमें जो आपका ग्रेड पे है वो 4600 के आसपास है, यानी कि इसमें जो आपकी इनिशियल सैलरी होगी वो लगभग
46,000 के आसपास ही अप्रोक्स बैठेगी, 45,000 के आसपास आपकी इसमें सैलरी बैठेगी हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, बहुत जबरदस्त पोस्ट है। क्लियर है ये चीज। अब पोस्टिंग आपकी कहां होगी, वो आपकी दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग रहने वाली है, फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही कहा हुआ है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की डिजायर होती है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि यार कैपिटल के अंदर जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब हो तो कैपिटल के अंदर हो। तो यार ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और बाकी जो अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज आती हैं, उसके कंपैरिजन में यहां पर जो कंपटीशन है वो काफी कम रहने वाले हैं। इसके भी अपने कुछ रीजन है, वो मैं आपको आगे कभी बता दूंगा। तो अगर आप यार एलिजिबल है और आप इसके फॉर्म की जो फॉर्म फीस है उसको पे कर पाते हो, आप अफोर्ड कर पा रहे हो उसे, तो यार फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और जबरदस्त प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी शायद कभी कभी आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।